हम एनडीए के पार्ट हैं और हमने पूरे राज्य भर में निर्णय लिया है कि राज्य भर में पूरी पार्टी, चूंकि चुनाव 13 और 1 के अनुपात में लड़ा जा रहा है, 14 सीट पर लड़ेंगे। पिछले बार हम लोगों ने 12 सीट को जीत हासिल की थी। इस बार का तैयारी है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने 400 सीट की बात की है तो हमारा भी उसका एक हिस्सा है कि हमें भी इस प्रदेश के अंदर 2 सीट जो हमारा पक्ष में मतदान नहीं हुआ था, 14 की 14 सीटों पर पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान कराने की तैयारी है। आज सिंहभूम आए हैं हम, सिंहभूम आए हैं और सिंहभूम हमारे झारखंड का सबसे ऐतिहासिक क्षेत्र है, आंदोलन का क्षेत्र और धरा रहा है। इसी धरती को पहला निर्णय देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें छुटा हुआ एक क्षेत्र में से ये भी था। केंद्र है, 500 साल बाद रामलला एक मंदिर पर स्थापित हुए, तो निश्चित रूप से ये भावना से जुड़े हुए जो हमारा भावना है हमारा राम से जुड़ा हुआ है। तो ये एक विषय है जो लंबे समय तक इस विषय को लेकर लोगों में इस बात की हमेशा टिस रहती थी कि रामलला अभी भी हमारे टेंट पर अवस्थित है। तो ये एक पहला कोशिश ये हुआ कि देश की लगभग एक बड़ी, सबसे बड़ी 80% आबादी के आस्था का केंद्र रामलला जी 500 साल बाद अपने मंदिर पर विराजमान हुए। गीता कॉलेज को मीडिया गठबंधन वाले बोल रहे, ये मूल लोग हैं और इनकी शुरुआत मेरे संगठन से हुई है। झारखंड आंदोलन के कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं वो अपने आज के होने का, ये आज के होने का और इंडिया के अस्तित्व पर बात करें कि हमारे पास तो देश चलाने के लिए 10 साल का अनुभव है और नेतृत्व है, जिस चेहरा को पूरे देश ने स्वीकार किया है। इंडिया को सबसे पहले बताना चाहिए कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिनको उन्हें चुनना है, देश प्रधानमंत्री का चयन करने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का उनका चेहरा जिनका नहीं है, अभी तक कोई चेहरा सुनिश्चित नहीं किया है, वो केवल अलग अलग क्षेत्रीय गठबंधन को मिलाकर केवल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एनडीए को और प्रधानमंत्री जी को रोकने का केवल हथकंडा है। इससे ज्यादा कोई कमिटमेंट देश के प्रति नहीं है। जी, पिछले बार एनडीए की जब सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो महंगाई और रोजगार को लेकर मुद्दा उनका था, बेरोजगारी को। तो क्या इस बार वो मुद्दा अभी आया है जो अब जिसको एक घोषणा पत्र के रूप में आप देख सकते हैं, संकल्प पत्र के रूप में देख सकते हैं, फिर से उसी को केंद्र बनाया गया है। यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को और रोजगार सृजन के आधार को तैयार करने का ही मकसद से ये घोषणा पत्र सबसे ज्यादा आज चर्चा में है। घोषणा पत्र पहले भी तय किया गया था, पहले भी बोला गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, मगर वो नहीं मिला, महंगाई चरम पर। भारत के तरक्की का जो तरक्की जिस रूप से हुआ है, इस 9 साल की वास्तविकता को निकाल के देखो कि चूंकि भारत का कंपटीशन कहाँ पर होगा, ग्लोबली होगा, तो ग्लोबली लेवल में भारत आज किस स्थान पर पहुंच गया। ये बिना विकास किए तो नहीं पहुंच गया, केवल भाषण से तो चीजें तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज विश्व के स्तर पर खड़ा है और हमारा संकल्प है 47 तक विश्व के अग्रणी देशों में भारत शुमार होगा और उसकी तैयारी और उसकी नींव रखी जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप मुफ्त में अनाज बांटकर लोगों को पंगु बना रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे। इस राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, दोनों पर लड़ाई लड़ा जा रहा है। एक तो इतनी बड़ी गरीबी, इतना बड़ा देश, इसको राशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, साथ ही साथ देश को तरक्की के पथ पर आगे ले जाना, ये दो चुनौतियों पर हमारे मोदी जी और पूरे गठबंधन काम कर रहे हैं।